नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके नरेश सर पर। आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की, और राजस्थान इतिहास में हमारा चल रहा था अमेरिकी कछावा वंश। तो अमेरिकी कछावा वंश में हमने पढ़ा था तेजकरण, और तेजकरण के बाद में हमने पढ़ा था भारमल के बाद में हमने पढ़ा था भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में हमने पढ़ा था मानसिंह। अब मानसिंह है, मानसिंह के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है भाव सिंह। अब ये भाव सिंह है, इसके भाव ज्यादा टाइम तक चले नहीं और ये थोड़े ही वर्ष तक राज कर पाया था। अब देखिए कि भाई ये मानसिंह है, इस मानसिंह का पुत्र था जगत सिंह। तो भाई कायदे से तो शासक कौन बनना चाहिए था? जगत सिंह। पर जगत सिंह मानसिंह के साथ बंगाल अभियान पे गया हुआ था, उस टाइम इनकी मृत्यु हो गई। तो अब जगत सिंह की मृत्यु हुई तो शासक कौन बनना चाहिए था? जगत सिंह का पुत्र। तो जगत सिंह का पुत्र था महासिंह। अब ये महासिंह है, ये भी ज्यादा टाइम तक शासक नहीं कर पाया, और इसके बाद में शासक बना जय सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे जय सिंह के बारे में। तो देखें तो मानसिंह के बाद में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जय सिंह है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अभी हमारा जो शासक है वो है जय सिंह। तो अब जयपुर इतिहास है, उसमें जय सिंह है वो दो हुए हैं। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि पहले जय सिंह कौन है, बाद में कौन है, कौन सा स्वाई है, कौन सा मिर्जा राजा है। तो इनके बारे में अगर कंफ्यूज नहीं रहे तो हम इनको डिटेल में दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। इधर लिख देते हैं हम जय सिंह, और इधर लिख देते हैं हम सवाई जय सिंह। और इसको जो उपाधि थी वो थी मिर्जा राजा जय सिंह। अभी इनके बीच में एक शासक और आएगा, उसका नाम है बिशन सिंह। उसकी कुछ ज्यादा बातें नहीं है। तो उसके बाद में जो शासक बनेगा वो है स्वाई जय सिंह। तो आज हम इनको देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके। तो देखें तो भाई अब ये जय सिंह है, ये है प्रथम, और इसकी बात करें तो इसको कह सकते हैं हम सेकेंड, यानी जय सिंह प्रथम या जय सिंह सेकेंड। अभी एग्जामिनर क्या होता है कि वो बार बार घुमा देता है आपको क्वेश्चनों में कि भाई जो जयपुर है उसको किसने बसाया? मिर्जा जय सिंह ने बसाया या स्वाई जय सिंह ने? पूछ लेता है भाई बिहारी है वो किसके दरबार में था, या पूछ लेता है कि भाई जो जयपुर में 5 वेधशाला है वो किसने बनाई, या पूछ लेता है कि भाई पुरंदर की संधि है वो स्वाई जय सिंह के समय हुई या मिर्जा राजा जय सिंह के समय है। ऐसे करके घुमा देता है। और जय सिंह सेकंड या जय सिंह प्रथम नाम दे दे तो भी ठीक है, पर वो देता है इनकी उपाधि भी देता है मिर्जा राजा और स्वाई। ये भी पूछ लेता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, और स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी। तो देखो भाई अब इनके बारे में हम देखें तो इसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। तो पहले तो देखिए इसका जो नाम है वो बना है 3 वर्डों से बना है। तो इसने की थी 3 मुगल बादशाहों की सेवा, और ये होता है स्वाई, सह से स्वाई और सह से साथ। तो ये इसे याद रख लेना। अब देखिए भाई अगर कंफ्यूज रहे कि पहले कौन है बाद में कौन है, तो ये हो रहा है मैं से स्टार्ट यानी एम से, और ये हो रहा है सह यानी एस से स्टार्ट। तो जो अल्फाबेट है उसमें एम पहले आता है या एस, तो पहले एम आता है फिर आता है एस। आप ऐसे भी इनको याद रख
याद रख सकते हैं। अब देखो भाई इसके शासन की बात करें कि भाई जो स्वाई जय सिंह है उसने शासन कब से लेके कब तक किया। तो इन्होंने जो शासन किया था वो किया था 1621 से लेके 67 तक, यानी लमसम देखे तो इन्होंने शासन किया था 46 साल तक, 46 साल तक। अब भाई एग्जामिनर है वो बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह है उसने कितने बादशाहों की सेवा की, तो आप कहोगे 3, और स्वाई जय सिंह है उसने कितने की तो 7। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जयपुर है तो जयपुर में सर्वाधिक शासन किस राजा ने किया, तो भाई बताओ जय सिंह ने किया या मान सिंह ने। तो देखो मान सिंह के बारे में देखें, मान सिंह कल आपको बताया था कि मान सिंह जो राजा है वो राजा बना था 1589 के मान, और ये रहा था 1614 तक। कितने वर्ष हो गए, लमसम 25 वर्ष। तो भाई मान सिंह ने तो शासन किया है 25 वर्ष तक और मिर्जा राजा जय सिंह ने किया है 6 साल तक। तो क्वेश्चन पूछे कि भाई जयपुर है उसमें सर्वाधिक शासन किस राजा ने किया, तो आप कहोगे मिर्जा राजा जय सिंह। अभी हमारा अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि आमेर के राजा हैं तो आमेर के राजाओं में किस राजा ने मुगलों की सर्वाधिक सेवा की, तो हमारे मान सिंह हैं उन्होंने सर्वाधिक सेवा की, यानी 50 से लेकर 55 वर्ष तक इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आमेर है तो आमेर के किस राजा ने सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक संख्या में देखें सर्वाधिक मुगलों की सेवा की, तो संख्या में सर्वाधिक की थी हमारे स्वाई जय सिंह ने। तो भाई अब हम आगे की बात देखें। अब ये मिर्जा राजा जय सिंह है इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, तो इसमें जो हमारा पहला है बादशाह वो है हमारा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और अगला है औरंगजेब। अब ये जहांगीर है, ये जहांगीर मिर्जा राजा को भेजेगा मलिक अंबर के विरुद्ध 1630 में, और ये शाहजहां है ये मिर्जा राजा जय सिंह को भेजेगा गंधार अभियान पर। कहां, गंधार अभियान पर। जब मिर्जा राजा जय सिंह है वो गंधार अभियान पर जाते हैं, उससे पहले ये जय सिंह ही थे, तो गंधार अभियान पर जाते हैं तो इसको शाहजहां ने उपाधि दे दी मिर्जा राजा की, तो अब इनका नाम पड़ गया मिर्जा राजा जय सिंह। और ये मिर्जा की उपाधि है वो मुगलों की खुद की है, और ये उपाधि अब दे दी जय सिंह को। अब औरंगजेब है, औरंगजेब भी मिर्जा राजा जय सिंह को भेजेगा, पुरंदर की संधि के लिए भेजेगा, वो हम आगे देखते हैं। अब अगर इधर बात करें तो एक बात करें जय सिंह है उसको स्वाई की उपाधि किसने दी। अब ये जय सिंह है, इस जय सिंह का नाम जय सिंह नहीं था, इसका नाम था विजय सिंह, और इसका भाई उसका नाम था जय सिंह। तो एक बार क्या होता है, अब ये विजय सिंह है, एक बार क्या होता है कि ये जाता है, अब शासक कौन है, औरंगजेब, तो ये जाता है औरंगजेब के दरबार में, और औरंगजेब के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और औरंगजेब आके इसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो अब भाई अशोक गहलोत के सामने आप जाओ और अशोक गहलोत जी आपके दोनों हाथ पकड़ लें और फिर पूछें बोल अब क्या करेगा तू, ऐसे ही औरंगजेब इसे कहता है बोल अब क्या करेगा तू। तो ये थोड़ा बुद्धिजीवी था, तो इसने कह दिया कि जब बादशाह ने स्वयं मेरे हाथ पकड़ लिए हैं तो मुझे अब और करने की क्या जरूरत है। तो औरंगजेब देखा भाई ये तो बड़ा ही चतुर है, यानी ये तो बड़ा ही चतुर है और बड़ा ही बुद्धिजीवी है, और ये तो पहले वाले जय सिंह से भी स्वाई है, तो इसको नाम दे देता है स्वाई जय सिंह। तो इसने औरंगजेब ने कहा कि आज के बाद में तुम्हारा नाम है जय सिंह और तुम्हारे भाई का नाम है वो कर दिया से विजय सिंह, तो अब इसका नाम पड़ गया स्वाई जय सिंह। अभी औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद में शासक कौन बनता है, वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह है रंगीला। भाई या तो एक तरह की करीम ही पूछो है ना के बारे में, जो करया करतो उल्टा उल्टा काम।
पढ़ांगा आपा कदे इंडियन हिस्ट्री के मान। अभी मोहम्मद साहब बात से हूँ जना क्यों है कि एक बार भाई जहाँ भरतपुर साइड है बट हो गयो जाट विद्रोह है। अब भाई वो जाट विद्रोह हो गयो तो जाटाओं नेता हो वो हो चुंडामन। अभी जाट विद्रोह ने दबाने के लिए मोहम्मद साहब भेजा है स्वाई जय सिंह ने, और स्वाई जय सिंह हटावे है और अडे भरतपुर को राजा हो चुंडामन। तो एक जगह एक भतीजन बना दे है और भी भतीजे को नाम हुआ है बदन सिंह। बदन सिंह और बदन सिंह ने बना के भी दे दिया डी की जागीर, डी की जागीर। और अभी बदन सिंह ने स्वाई सिंह की उपाधि देते भी, उपाधि को नाम हुआ है ब्रज राज। ब्रज राज का मतलब यानी ब्रज यानी भरतपुर, राज यानी राजा, तो भरतपुर का राजा। अब भाई स्वाई जय सिंह वो विद्रोह दबा की वापिस आया मोहम्मद शाह के पास में, और मोहम्मद शाह के पास में आ जाए तो मोहम्मद शाह से बड़ो ही खुश हुए, बहुत ही राजी हुए, और राजी हो गया एक उपाधि दे दे। उपाधि को नाम हुआ है राज राजेश्वर राजा अधिराज। राज राजेश्वर राज राजेश्वर राजा अधिराज। भाई इतनी बड़ी भी कोई उपाधि देना की होएगी पण और अंगेलो हो कुछ भी कर सके तो इतनी बड़ी उपाधि अब दे दी। तो अब देखो भाई स्वाई जय सिंह है, बाकी आगे की बात हम बाद में देखा। अब इन्हें बात देख लिया आप मेजा राजा जय सिंह की। तो अब स्वाई जय सिंह ने बाद में पढ़ांगा पर डिटेल में थोड़ा मैंने थोड़ा बड़ा है यानी लंबो शासन कियो, काम भी बहुत कराया राजकाज को। तो आना फाम थोड़ा बाद में देखा। इन्हें बात कर लिया बापा मेजा राजा जय सिंह की। अब ये मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में देखें तो मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब भेज देता है दक्षिण अभियान पर। दक्षिण अभियान पर किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। अब भाई जय सिंह शिवाजी के विरुद्ध चल जाए हैं और आगे बीच में थोड़ी बहुत वार्तालाप हुआ है, थोड़ा छोटा मोटा युद्ध हुआ है। बाद में भाई शिवाजी ने समझो कि शिवाजी के साथ मिर्जा राजा कर ले संधि, और भी संधि को नाम हुआ है पुरंदर की संधि। अब भाई एग्जाम में पूछा है कि भाई पुरंदर की संधि कद होड़ी है, तो 11 या 22 जून 1665 में। पुरंदर की संधि कब होड़ी है? 11 या 22 जून 1665 में। ये दोनों डेट आपको मिल सकती हैं, एग्जाम में ये क्या आएगी तो आप देख लेना इनमें से कौन से है। अब एक पुरंदर की संधि की बात करें तो पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो ये हुई औरंगजेब वर्सेज शिवाजी। अब एक पुरंदर की संधि है बिने आख्या देखा वर्णन गुण करे, यानी आख्या देखा को वर्णन करे हैं, बाको नाम हुआ है नमूजी और बनर्जी। आसंधि होड़ी है भाई औरंगजेब और शिवाजी के मध्य। और आसंधि होने के बाद में शिवाजी के पास में जो दुर्ग है दुर्गा की संख्या की 35 और बामन से 23 दुर्ग दे दिए हैं अब औरंगजेब ने। तो आसंधि जहाँ के बीच में कंप्लीट। अब भाई मिर्जा राजा जय सिंह है वो अपने दरबार में कुछ विद्वान भी रखता था, उनमें से एक है बिहारी। अब भाई बिहारी खटक है, बिहारी ग्वालियर का, बिहारी ग्वालियर का। अगर बिहारी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1965 में। अब भाई बिहारी दुआ लिखा करते हो तो बिहारी का एक दुआ पर मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी ने एक सोने की अर्शियां दिया करते हो। तो भाई अब बिहारी की बात होगी कंप्लीट। अब एक भाई मिर्जा राजा जय सिंह ने मगध दरबार में एक पंडित सभा। अब ये पंडित सभा खड़ेगी तो आई काशी की, और काशी से मिर्जा राजा जय सिंह ले आया। तो आप पंडित सभा के काम करा करती जब कई बार कोई विवाद हो जाए, जहाँ आप कहते हाँ तो
दो अमावस्या दो पूर्णिमाई दो एक ही। तो बाद में बाको डिसाइड कौन करतो, अपन रीत सभा करती, और जो निर्णय देती वो निर्णय मान्या करता। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह वह हो गया कंप्लीट। और आगे जो शासक हैं, अभी आगे का शासक बन जाए वह बिशन सिंह। बिशन सिंह की कोई ज्यादा बात को नहीं, प्रथम शासन जका आमेर की किलाबंदी करी। और बिशन सिंह के बाद में जका शासक बने हैं वह हैं सवाई जय सिंह। अब भाई सवाई जय सिंह भी थोड़ा बड़ा ही, तो बांग बारे में आप काल पर डांगा और देखा कि एक एक काम करो। तो आज को अपना जो सेशन है वो ही समाप्त हुआ है। मिला काल, जब तक थे एकदम खेलता हंसता मुस्कुराता रहियो। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।